नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी ने जो नए मेडिकल रूल्स लागू किए हैं उनके बारे में। ये जो नियम है ये 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएंगे इंडियन आर्मी में। और जो कैंडिडेट सोल्जर या फिर जो जेसीओ की रैंक होती हैं यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर की रैंक होती हैं उन पे भर्ती होना चाहते हैं, या फिर सोल्जर, जीडी, टेक्निकल, एसकेटी क्लर्क, ट्रेड्समैन, इन पोस्ट के लिए भर्ती होना चाहते हैं, उन भर्तियों पर ये नियम लागू होंगे 1 अप्रैल 2020 से। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो अब आईसाइट मांगी जाएगी वो किस तरीके से मांगी जाएगी, किस तरीके से चेक की जाएगी, और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में भाग लेने जाएं या फिर आप जेसीओ की भर्ती देखें। उसके लिए जेसीओ यानी जो हवलदार की भर्ती होती है, जो नॉन कमीशन और जूनियर कमीशन ऑफिसर की भर्ती होती है, उसमें क्या विजुअल स्टैंडर्ड्स मांगे जा रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से, क्या बदलाव हुए हैं, उनके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है इंडियन आर्मी ने और ये रूल्स जारी होंगे 1 अप्रैल 2020 से, यानी 1 अप्रैल 2020 से नियम लागू हो जाएंगे। आपको जानना है कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, साथ ही आप किन चीजों का ध्यान रखें अगर आप इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2020 के बाद होने वाली सभी रैली भर्तियों में ये नियम लागू हो जाएंगे। साथ ही जो हवलदार की भर्ती होती है और बाकी जो भर्तियां होती हैं उन सब के लिए नियम लागू हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं। तो साथियों, ये नियम है विजुअल स्टैंडर्ड्स के, यानी आंखों के। यहाँ पर 2 चीजें आपको अंडरटेकिंग देनी होगी। जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी, लिख के देना होगा कि आपने कोई भी केरेटो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर नहीं कराया है, यानी आपने आंखों की कोई भी सर्जरी नहीं कराई है, ऐसा आपको लिख के देना होगा। साथ ही आपके या फिर आपके पिता के, माता के कभी भी नाइट ब्लाइंडनेस नहीं रही है। 2 चीजों की आपको अंडरटेकिंग देनी होगी कि अगर ये पाया जाता है तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ये 2 चीजें आपसे पहले ही लिखवा ली जाएंगी कि एक तो आपने कभी आंखों की आईसाइट वाली सर्जरी नहीं कराई है, और दूसरी बात, आप या आपके माता पिता कभी भी नाइट ब्लाइंडनेस से पीड़ित नहीं रहे हैं, यानी आप जो जिसको रतौंधी रोग बोलते हैं उससे पीड़ित नहीं रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो लेसिक सर्जरी है वो अलाउ नहीं है। तो अगर आपने लेसिक सर्जरी करा रखी है, आप अलाउ नहीं है सोल्जर के लिए। किसके लिए? सोल्जर के लिए। बाकी जो जेसीओ की वैकेंसी है उसके लिए अलाउ किया जाता है कुछ कंडीशंस में, लेकिन लेसिक सर्जरी वाले कैंडिडेट सोल्जर भर्ती के लिए अलाउ नहीं है। तो जो कैंडिडेट रैली भर्ती देख रहे हैं वो लेसिक सर्जरी न कराएं। जो कलर विजन टेस्ट होगा सोल्जर के लिए वो होगा सीपी सेकंड कैटेगरी पर। एनरोलमेंट आपका जब ही होगा जब आप सीपी सेकंड पर कलर विजन टेस्ट पास कर लेते हैं। स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो सोल्जर जीडी, सोल्जर ग्रेनेडियर और सोल्जर ड्राइवर। सोल्जर जीडी, सोल्जर ग्रेनेडियर, सोल्जर ड्राइवर और इसके इक्विवेलेंट जो पोस्ट हैं उनके लिए आपकी आईसाइट मांगी गई है 6/6। आपकी आंख एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए। बीसीवीए भी आपका यानी बाइनोकुलर विजन एरिया जो है वह भी आपका 6/6 होना चाहिए। आपको मायोपिया न हो यानी निकट दृष्टि दोष न हो, और हाइपरमेट्रोपिया आपका 1 DS से बराबर या फिर ज्यादा हो, उसके कम न हो। ये इंक्लूडिंग मैक्सिमम है। एस्टिग्मेटिज्म जो है वो आपका ±0.5 तक अलाउ है सिलेंडर में, और लेसिक सर्जरी अलाउ नहीं है। ये आप याद रखना। किसके लिए? सोल्जर जीडी के लिए, सोल्जर ग्रेनेडियर के लिए और सोल्जर ड्राइवर के लिए। साथ ही इसकी इक्विवेलेंट पोस्ट है उनके लिए। अगर हम बात करें सोल्जर टेक्निकल के लिए, सोल्जर क्लर्क, एसकेटी, नर्सिंग असिस्टेंट, एईसी, डीएससी, ट्रेड्समैन, आरटी, एपीएस और इक्विवेलेंट के लिए, इन सब के लिए आपकी आईसाइट 6/36 तक अलाउ है। कितने तक? 6/36 तक। लेकिन जो आपका बाइनोकुलर विजन एरिया है वो 6/6 होना चाहिए दोनों आंखों का, यानी करेक्शन के बाद आपकी आंखें 6/6 हो जाएं। तो सोल्जर जीडी के लिए आपका 6/6 मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको छूट दी गई है। तो सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, एईसी, डीएससी, ट्रेड्समैन और आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए, इन सब के लिए आपकी जो आंख है वो कितनी हो गई है? 6/36। और बाइनोकुलर विजन एरिया आपका 6/6 होना चाहिए। मायोपिया -2.5D तक अलाउ है स्पेरिकल में, वहीं एस्टिग्मेटिज्म जो है -+2.0D तक अलाउ है। हाइपरमेट्रोपिया +2.5D अलाउ है, इंक्लूडिंग मैक्सिमम जो आपका एस्टिग्मेटिज्म है वो -2.0 होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो सोल्जर जीडी, सोल्जर ग्रेनेडियर और सोल्जर ड्राइवर के मुकाबले इसका मेडिकल थोड़ा सा जो विजुअल स्टैंडर्ड है वो थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ भी आपकी लेसिक सर्जरी अलाउड नहीं की गई है और आपका कलर विजन टेस्ट होगा सीपी सेकंड पर। इन सब के अलावा आपकी आंखों में टोसिस न हो, और टोसिस के बारे में हम आपको बता दें। टोसिस क्या होता है? टोसिस होती है कि
जिन कैंडिडेट की पलक भारी होती है, जिसकी वजह से आंख पूरी नहीं खुल पाती है, पलक भारी जिनकी होती है, उनको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। अगर आपकी कोई भी एक पलक भारी है तो आप चेक करा लेना। अगर आपकी पलक भारी है, टोसिस आपकी है थोड़ी बहुत, तो वो आपके विजन को, विजुअल फील्ड को अफेक्ट न करती हो दिन और रात में, यानी आपको आंख से अच्छा दिखाई देता हो, तो अगर हल्की फुल्की है तो उसको अलाउ कर दी जाएगा। इसी तरीके से कॉर्नियल ओपेसिटी जो है वो भी आपकी नहीं होनी चाहिए, अगर वो है तो आपको अनफिट कर दी जाएगा। हालांकि अगर स्मॉल नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी है, थोड़ी बहुत है, तो उसको अलाउ किया जाएगा इस कंडीशन पर, जब स्पेशलिस्ट ये लिख के देगा कि इसकी वजह से आपकी आंखों की देखने की क्षमता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम बात करें टेरिजियम की, तो टेरिजियम भी आपको अनफिट बनाएगा। जो प्रोग्रेसिव टेरिजियम होता है वो भी आपको अनफिट बनाएगा। ये सब चीजें आप अपने एक बार मेडिकल पहले करा लेना, उसमें क्लियर हो जाएंगी। लेंटिकुलर ओपेसिटी की बात करें तो ये भी आपको अनफिट बनाएगा, किसी भी टाइप का हो। लेकिन जो स्मॉल स्टेशनरी लेंटिकुलर ओपेसिटी है, जैसे ब्लू डॉट कैटरेक्ट है, जो आपकी आंखों को प्रभावित नहीं कर रहा है, उसको अलाउ किया जाएगा। अगर हम बात करें निस्टेगम्स की, तो ये भी आपको अनफिट बनाएगा। एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, ये दोनों केस जो हैं ये भी आपको अनफिट बनाएंगे। ये शब्दावली आपके समझ में थोड़ी कम आ रही होगी, आप एक बार किसी आई साइड वाले डॉक्टर को, यानी जो आंखों का डॉक्टर होता है, डॉक्टर को ही दिखाना, डिप्लोमा वाले को मत दिखाना, किसी आंखों के अच्छे से डॉक्टर को दिखाना, उससे आपकी ये डाउट क्लियर हो जाएगी। अगर हम बात करें आंखों के भेंगेपन की, यानी स्क्विंट की, तो स्क्विंट जो है वो अलाउड नहीं है, इसको नहीं अलाउ किया जाएगा। लेकिन स्मॉल है और हॉरिजॉन्टल लेटेंट स्क्विंट है, फोरिया है, जैसे एक्सोफोरिया है, ईसोफोरिया है, उसको अलाउ किया जाएगा अगर स्पेशलिस्ट अपनी राय देता है कि इससे आपकी आंखों की क्षमता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपके विजुअल एरिया पर कोई फर्क नहीं है तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा। साथ ही एक चीज हम आपको बता दें, तो ग्रेड 3 बीएसबी हाइपरफोरिया है, हाइपोफोरिया है या फिर साइक्लोफोरिया है, वो भी आपको अनफिट बना देगा। इन सब के अलावा अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है तो आप अनफिट होंगे, और आपको साइन भी करना होगा सर्टिफिकेट कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। रेटिनल लेजन्स अगर हैं, अगर आपके रेटिना पे कोई लेजन्स हैं, तो वो स्मॉल हिल्ड कोलेटरल स्केयर है तो वो अलाउ किया जाएगा। बाकी अगर कोई बड़ा लेजन है, यानी अगर कोई बड़ी त्वचा का कोई हिस्सा आ रहा है, या फिर कोई दिक्कत वाली, या फिर और कोई समस्या है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नासोलैक्रिमल ऑक्लूजन जो है, अगर वो आपके पाया जाता है एपिफोरा या फिर म्यूकोसिल में, तो वो भी आपको अनफिट बनाएगा। ये शब्दावली थोड़ी सी दिक्कत वाली है, यानी आपको समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा यूवेटेस ऑब्जेक्टिव कंजर्वेंस, इसके अलावा अकोमोडेशन, ये आपको जो कि 12 सेंटीमीटर से बड़ा है वो आपको अनफिट बना देगा। कुल मिला के बात यह है कि अब की बार रूल्स थोड़े और कठिन कर दिए गए हैं इंडियन आर्मी रैली भर्ती के लिए। आपको क्या करना है कि आपको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना है जो आपकी समस्याओं को समझे और उनको दूर करने का प्रयास करे। लेसिक सर्जरी किसी भी हालत में अलाउ नहीं की गई है, और नाइट ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी चीजें जो है वो अगर कम है तो उनको अलाउ किया गया है। और इंडियन आर्मी ने ये रूल्स इसलिए सख्त बनाए हैं कि पहले कैंडिडेट जिनको आंखों में समस्या होती थी वो भर्ती हो जाते थे, और बाद में मेडिकल बेस पर वो रिटायरमेंट जल्दी ले लेते थे और इंडियन आर्मी को उनको पेंशन देनी होती थी। इस वजह से इंडियन आर्मी ने अपने रूल्स कर दिए हैं कड़े। और अगर आप भर्ती देख रहे हैं इंडियन आर्मी की, चाहे वो सोल्जर की हो, चाहे वो जेसीओ की हो, तो आपको 1 अप्रैल 2020 से इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।